अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तरके वफा के 15 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आती है और आकर नौशीन को उसकी साथ वाली खाना देकर जाती है और कहती है कि तुम्हारे भाई और भाभी को तो यहीं होना चाहिए था। नौशीन कहती है कि वो तो कल ही चले गए थे, वैसे भी सोग वाले घर में कौन रह सकता है और भाई से हम क्या कह सकते हैं, तो पहले ही हमारे नहीं रहे। दूसरी तरफ यहाँ पर मरियम की दादों से कहती है कि बहुत छुट्टियां हो गई हैं, अब तुम्हें ऑफिस चले जाना चाहिए। मरियम कहती है कि अच्छा ठीक है दादो, जैसे आप कहती हैं। इतनी देर में वो अपनी दादो कहती है कि आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कंवल भी वहीं बैठी होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सिप्तान आता है नौशीन के घर, तो उसकी साथ वाली कहती है कि मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कि इतनी देर में सिप्तान कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अब बहुत ज़्यादा मजबूत होकर रहना चाहिए। देखो माँ तुम्हारी चली गई है, अब तुम्हें सारी ज़िंदगी इस महरूमी के साथ ही गुजारना पड़ेगी, लेकिन अनम और अयाज को इस वक्त तुम्हारे साथ ही होना चाहिए। कि इतनी देर में नौशीन कहती है कि कोई किसी का नहीं होता, अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे एक दफ़ा कब्रिस्तान लेकर चले जाए। तो वो मान जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ कंवल यहाँ पर बैठी होती है और कहती है कि अम्मा आपने तो इस लड़की को बहुत ज़्यादा छूट देकर रखी हुई है, थोड़ी सी लगामें कस के रखें। और वैसे भी आप लोग तो ऐसे करें जैसे पता नहीं क्या है, आपने तो कभी इतना मेरे लिए नहीं किया। ये बातें सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें क्या उससे बैर पड़ा हुआ है, और वैसे भी वो मेरी बहुत ही अच्छी बेटी है और तुम्हें ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी उसका ख्याल रखने वाले हैं। कि इतनी देर में यहाँ पर ज़ारा भी आ जाती है और कहती है कि भाई तुम कंवल कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो, इस वक्त अम्मा की तबीयत नहीं देख रही, क्योंकि कंवल जायदाद की भी बातें करने लग जाती। कहती है कि हाँ इस घर में तो सारी फसाद मैं ही करती हूँ, सबको मेरी वजह से परेशानी होती है। आपने जो मेरे बेटे का रिश्ता ख़त्म किया है और तोड़ा है, उससे मेरे बेटे का कितना दिल दुखा है। अगर उसके दिल से कोई बद्दुआ निकल गई तो फिर आप लोग क्या करेंगे। कि इतनी देर में उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमारी मरियम के साथ कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ मरियम यहाँ पर मीटिंग अटेंड कर रही होती है। मैं कहती है कि मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। ये बात सुनकर सिप्तान कहता है कि ये तो आपका बहुत ही शुक्रगुजार है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कि इतनी देर में यहाँ पर आती है मरियम की बहन और आकर उसकी अम्मी से कहती है कि ये फुप्पो को क्या हुआ है। कह रही है कि अब हमारा खाना पीना हराम है तुम्हारे घर पर। ज़ारा कहती है कि तुम्हें तो पता ही है मरियम की वजह से ये सब कुछ कर रही है, बस अब तुम कोई ऐसा मौका ना देना। कि इतनी देर में यहाँ पर हया उसे समझाती है और कहती है कि अम्मी क्या हो गया, पिया जो भी तो करती है ना और लेट कोई ज़्यादा तो नहीं आती, फुप्पो तो ऐसे बातें करी जैसे पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पर सजीला की बच्चियाँ उसके पास आती हैं और आकर कहती है कि हमारा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा, हमने मामू की तरफ जाना है। कितनी देर में सजीला कहती है मामू के घर जाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है और अभी मैं तुम लोग को नहीं लेकर जा सकती, फ़ौरन चल जाओ। के नदीम आ जाता है और कहता है कि ये तुम क्या बातें कर रही हो, और साथ ही कहता है कि मैं तो खुद तंग आ गया हूँ, तुम्हारे भाई ने एक बाइक दी हुई है, आए दिन ख़राब हुई रहती है, सारी सैलरी तो मेरी उस पर ही चली जाती है। जब ये बात सजीला सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है मैं कोई बात करूँगी। नदीम उसे कहता है कि बात करूंगी नहीं बल्कि कर लेना। कि इतनी देर में यहाँ पर अबरार कहता है कि मुझे ऐसे करें आप यहीं पर कहीं उतार दें, वैसे भी मैंने अपने एक रिश्तेदार के पास जाना है। कि सिप्तान कहता है कि नहीं हम आपको ड्रॉप कर देते। मरियम कहती है कि हम तो वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, लेकिन चले जैसे आपको मुनासिब लगता है आप लोग वैसे ही कर लें। दूसरी तरफ यहाँ पर फिर से कंवल आ जाती है और आकर अपनी अम्मा को कहती है कि अभी तक वो आई नहीं है, भाभी ने अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा छूट दी हुई है, कल को उन्होंने अपने अगले घर भी जाना है। ये बातें सुनकर उसकी अम्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि उसने फ़ोन करके बता दिया हुआ है ज़ारा को, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम जिंदा है। कि इतनी देर में मरियम कहती है आपने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी, आपको पता है ना मेरी अम्मी वेट कर रही हैं और मैं घर लेट नहीं जा सकती वरना बहुत मसला हो जाएगा। सिप्तान कहता है कि मुझे भूख लगी हुई है, सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ, अगर आप इजाज़त दें या कुछ पी ही लेते हैं फिर हम चलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ज़हरा फ़ोन करती है और मरियम को कहती है कि कहाँ पर रह गई हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी फुप्पो का वो कितनी बातें करती हैं, फ़ौरन घर आ जाओ, मैं उन्हें कब तक जवाब दूँ। कि इतनी देर में मरियम कहती है कि अम्मी हम साइड विजिट करने आए हुए हैं, शहर से बाहर हैं और यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो हम थोड़ी देर में आते हैं। कि इतनी ये बातें आसिफ भी सुन लेता है और कहता है कि हाँ अब ये उसी लड़के के साथ होगी, इसीलिए इसे मेरी मोहब्बत का तो कोई फ़र्क ही पता नहीं लग रहा। कितनी देर में सिप्तान यहाँ पर आखिरकार अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देता मरियम से और उसे कहता है कि मैं सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। जब मरियम ये बात सुनती है तो एकदम हैरान रह जैसी है, उसे तवक्का ही नहीं होती है कि सिप्तान उसे इस तरह की बात करेगा। कि एकदम वहाँ पर दंगा फसाद शुरू हो जाता है। सिप्तान फ़ौरन मरियम की जान बचाता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंडे वगैरह भी आ जाते हैं और मार कुटाई शुरू कर देते हैं, बहुत ही बुरे हालात वहाँ के हो जाते हैं।
ऐसे ही अपने आप को बचाते बचाते सफ्तान को भी चोट लग जाती है। मरियम ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सफ्तान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कि इतनी देर में वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, वो गुंडों को पीछे करते हैं, तभी सारे गुंडे वगैरह भी वहाँ से चले जाते हैं। ज़हरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो नजीब के पास आती है और कहती है कि आपने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा छूट दी हुई है, इसीलिए मैं ये नहीं चाहती थी कि ये शोबे में आए। अब देखें आपकी बहन कितनी ज़्यादा बातें कर रही है, ये अभी तक नहीं आई है। नजीब कहता है कि वो मुझे बताकर गई थी, साइड विजिट करने गई है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और मैं किसी की बातों के लिए अपने बच्चों को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा, ये बात याद रखना। यहाँ पर मरियम कहती है कि अब आप क्यों रुक गई हैं, हमें जल्दी जाना चाहिए, वैसे भी अम्मी बहुत ज़्यादा वेट कर रही हैं और वो परेशान भी हो रही हैं। कितनी देर में सफ्तान कहता है कि इस दिन का मैंने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी देगा। अल्लाह हाफिज़।